हिंदी में बहुत ही अच्छे से उखाड़ के आने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स भर दिए क्या भैया एसएसटी में कुछ ऐसा स्पेशल है जिसका आपने हमें हिंदी में बताया। भाई साहब, मैं अगर हिंदी में करवा सकता हूँ तो एसएसटी में आपको छोड़ूंगा क्या पीछे? नहीं, एसएसटी में मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें रेडी करी हैं। हम कैसे आगे जो 4 दिन हैं उसको कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं ताकि हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स हम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, जो भी चीज़ें बताऊँ प्लीज़ अच्छे से फॉलो करना उन चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि भैया एसएसटी में क्या हम 95 स्कोर कर सकते हैं? देखो मैंने लिखा 95 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 95 ही, वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप है 60% वाले होने तो आप 70-80% तक आ जाओगे। अगर आप 80 वाले हो तो 85-90 तक आ जाओगे। अगर आप 90 वाले होने तो 95 प्लस स्कोर कर रहे होगे। ये वाली चीज़ें। ठीक है, अब मैं भैया सीधा मुद्दे पे आता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे भैया क्या लिख रहा है आपने? पढ़ना, याद करना है, क्या लिख रखा है? सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर आप सिलेबस देखोगे पूरा पढ़ोगे, पढ़ लोगे, ठीक है, लेकिन उससे हुआ क्या? पूरे साल भी तो पढ़ा है नहीं। अब ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमें याद भी रहे? पढ़ना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद होना। पढ़ा तो पूरे साल है ना, याद कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। पहली बात ये देखो, याद करना जरूरी है। ठीक है, याद कैसे करेंगे वो बताऊंगा। वो याद कैसे करेंगे उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन है वो 3 टाइप के होते हैं हमारे। 3 टाइप के भैया कैसे? हमें तो नहीं पता। 3 टाइप के ऐसे हैं कि एक टाइप का एक होता है क्वेश्चन जिसको ओनली हम रट सकते हैं, सीधी सी बात। जैसे कोई डेट होगी, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया कि फलानी पुस्तक है वो इसने लिखी है। ठीक है, कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना, ये पुस्तक किसने लिखी? तो सोमेश्वर। तो यहाँ से एक हमने वो नाम याद कर लिया, सीधी सी बात। यहाँ पे समझने वाली कोई बात नहीं थी। याद कर लिया, ये हो गए रटने वाले क्वेश्चन। सेकंड होता है समझने वाले। समझने वाले फॉर एग्जांपल कि आपको पूछते हैं गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो गिरमिटिया मजदूर को समझना है। अच्छा, इस प्रकार से उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, ये वाले गिरमिटिया मजदूर। रटना नहीं है वहां पे, आगे बात समझना है। अब तीसरे टाइप के होते हैं जिनको समझना भी है और रटना भी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है या जर्मनी का एकीकरण है, जो भी है, तो उस जर्मनी का एकीकरण के बारे में बताओ। वहां पे आपको समझना भी पड़ेगा। अच्छा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अच्छा, उस उदय होने की वजह से उसके जो लोग थे उनमें राष्ट्र भावना की, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई। फिर लोग एकता हुए एंड उन्होंने क्रांति करी। आई बात समझ में? तो ये हो गए समझने वाले पार्ट। अब याद करना क्या? इसका एकीकरण तब हुआ, ये डेट थी, ये वाले लोग शामिल थे इसमें, तो वो होगी रटने वाली बात। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रटने वाले, समझने वाले और समझने और रटने वाले। 3 टाइप के, वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब भैया ये क्या लिखा है आपने? टिप्स एंड ट्रिक्स। जो रटने वाले क्वेश्चन हैं उनको टिप्स एंड ट्रिक्स से हम याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी बोल दें कि कोई भी एक चीज आ जाए जो याद नहीं होती, सिंपल सी, जिस आई बात समझ में? आई बात समझ में कि आपको बोले कि सुंदरवन अभयारण्य कहाँ है? बोलो पश्चिम बंगाल। याद कैसे? मुझे तो याद है क्योंकि मैंने टिप्स से याद करें। आपको बोले कि राष्ट्रीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? 1952। मुझे तो याद है, क्यों? क्योंकि टिप्स बनी है, मैंने कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाई है, वो मैं आपको बता रहा हूँगा आगे वाली लाइव क्लासेज में। ठीक है, और उससे आपको बढ़िया से चीजें याद हो जाएगी। मैंने बोला ना, याद करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है भैया, समझ आ गया। शॉर्ट नोट्स। अब बहुत सारा सिलेबस है, वो बार बार अगर कैसे पढ़े तो कैसे पढ़े, रिवाइज करें तो कैसे करें। इसलिए जैसे ही मैं लाइव क्लास करूंगा उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा मैं साथ साथ में। वो नोट्स बनाना और मेरी क्लास खत्म होते ही क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है उसकी। अगर 4 घंटे की क्लास है तो सेल्फ स्टडी उसकी घंटा 1.5 घंटा में सेल्फ स्टडी हो जाएगी। और बता दूंगा मैं उसके बाद में आपको करना क्या है। जो सेल्फ स्टडी करी, जो तुमने याद है, अब तुम्हारे क्लासमेट या कोई भी आसपास में है तुम्हारे लेवल का, उनको है वो चीज एक्सप्लेन करो। देखो भैया ने मेरे को ये चीज बताई है, अच्छा इसका एकीकरण अब हुआ था, वहां पे इतने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहां पे ये युद्ध हुआ था, फलाना युद्ध उसने इस कारण से ऐसे हुआ। जस्ट रेंडमली मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा। वो चीज आप लोगों को किसी को समझानी है, एक्सप्लेन करनी है। आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, इससे आपको बढ़िया याद होगा। ज्यादा लेके नहीं बैठना है, बस थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, जो भी आपने याद करा है। और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, डेट्स,
इवेंट्स, लोकेशन और जो नेम है, तारीखें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तारीखें याद होती है एक दूसरे से लिंक करके। मैंने कुछ याद करी 1952, फिर मैंने याद करी 1972, 1972 से फिर 73, इन डेट में कुछ स्पेशल है, ठीक है। 1928, उसके बाद 1929 कुछ स्पेशल है, मैं आपको बताऊंगा पूरा अच्छे से, ठीक है। घटनाएं आपको याद करनी है, इसके बाद में ये चीज़ हुई थी, इसके बाद में ये चीज़ हुई थी, कनेक्ट करके याद करना है, ठीक है। स्थान कि ये घटना कहाँ पे हुई थी, जब आप उत्तर पे ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें आप मेंशन करते हो उत्तर में कि ये घटना इस तारीख को हुई थी, यहाँ पे हुई थी और ये लोग शामिल थे, तब आपको एग्जामिनर बढ़िया मार्क्स दे रहे होंगे। सीधा से बता दो कि वाह वो युद्ध बहुत अच्छा हुआ था और उन्होंने वो विजय प्राप्त करी, इतना कर दिया, नहीं मिलेंगे। कहाँ पे हुआ था, किन किन लोगों के, किन किन देशों के बीच में लड़ा गया, कौन सी डेट थी, कौन सी डेट को क्या कब हुआ था, वो जब लिखोगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैप है, वो भी मैं आपको है वो बता दूंगा, ठीक है। अब भैया आप लाइव क्लासेस का कुछ बताओ नहीं, क्या कोई लाइव क्लासेस होने वाली है? भाई साहब हिंदी की 2 लाइव क्लासेस में हमने इतना खतरनाक वाला उखाड़ा है, 80 में से 72 नंबर का हमारी जस्ट 2 लाइव क्लास में से आया। अब सोचो अगर मैं 5 दिन लगातार लाइव क्लास लूँगा तो क्या होगा, क्या होगा। और आपको बताएं मैं खाली पढ़ाता नहीं हूँ, मैं रटवाता हूँ, रटवा दूँगा मैं, ठीक है। ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। इस टाइम टेबल से चीज़ें करेंगे, पहले 3 दिनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, कंप्लीट। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति कंप्लीट हो जाएगा 14 मार्च को, होली है 14 को, फिर भी करेंगे।